1986 उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर। यहाँ रहता है राजाराम, एक बेकार लेखक जिसकी कहानियां कोई नहीं पढ़ना चाहता। प्रकाशक कहते हैं तुम्हारी लेखनी में जान नहीं है राजाराम। लेकिन एक दिन यही राजाराम खोज लेता है इंसानों की सबसे गुप्त चाहत, और उसके बाद शहर के हर घर में एक नाम गूंजने लगता है, मास्टराम। आज की कहानी मास्टराम, एपिसोड 1, स्पॉइलर अलर्ट। तो दोस्तों आराम से बैठिए, आज मैं आपको पहले एपिसोड की पूरी कहानी सुनाऊंगा। हर सीन, हर डायलॉग, हर ट्विस्ट। चलिए शुरू करते हैं। राजाराम जी फिर आ गए। आपकी कहानी पढ़कर मुझे नींद आ गई। कोई मसाला नहीं, कोई एंटरटेनमेंट नहीं। लोग क्या सूखी जीवनी पढ़ना चाहते हैं राजाराम। लेकिन सर मैं साहित्य लिखता हूँ, उसमें गहराई है। प्रकाशक हंसी रोककर, गहराई? बाजार में तो गहराई नहीं चलती राजाराम, चलता है फैंटेसी। अब निकलिए, समय बर्बाद मत कीजिए। अपमानित राजाराम बाहर निकलता है। उसके सीने में आग लगी है, लेकिन कोई रास्ता नहीं। फिर वह जाता है अपने इकलौते दोस्त गोपाल के पास। क्या हुआ राजा, फिर लौटा दिया? राजाराम, हाँ गोपाल, क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? गोपाल, सुन राजा, तू गलत चीज लिख रहा है। आदमी सोने जाता है, लेकिन सोने से पहले क्या सोचता है जानता है? वो सोचता है सेक्स के बारे में। यही है उसकी असली कल्पना। राजाराम घृणा से, वो गंदी चीजें मैं नहीं लिखूंगा। गोपाल हंसते हुए, गंदी? अरे बेवकूफ, यही तो सबसे ज्यादा बिकती है। चल आज तुझे एक चीज दिखाता हूँ। अंधेरे हॉल में स्क्रीन पर धुंधले सफेद काले दृश्य, राजाराम का चौंका हुआ चेहरा, स्क्रीन से आती फुसफुसाहट, दर्शकों की कर्कश हंसी। गोपाल राजाराम को शहर के एक शेडी थिएटर में ले जाता है। वहां जो देखता है, राजाराम की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। राजाराम, ये क्या दिखा रहे हैं गोपाल? मैं यहाँ से जा रहा हूँ। गोपाल, रुक, यही है लोगों की असली रुचि। अगर तू लिखना चाहता है तो इसी फैंटेसी पर लिख। पहले तो राजाराम को बहुत बेचैनी होती है, लेकिन घर लौटकर वह पूरी रात सोचता है, अगर सच में लोग ये चाहते हैं तो क्यों नहीं। बस का वाकया, रानी का एंट्री, भीड़ भरी बस। राजाराम खिड़की के पास खड़ा है। एक महिला उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। अगले दिन ऑफिस जाते वक्त राजाराम बस में चढ़ता है। तभी होती है एक अनोखी घटना। भैया जरा पास हटेंगे, मुझे खड़ा होना है। जी जी बिल्कुल। बस चलती रहती है और राजाराम के दिमाग में अचानक एक बिजली कौंधती है। क्या हो अगर ये बस पूरी तरह खाली होती, अगर सिर्फ मैं और रानी होते। राजाराम की आंखों के जरिए काल्पनिक दृश्य, खाली बस, 2 लोग, फुसफुसाहट, रात भर लेखन, मास्टराम का जन्म, हाथों का पसीना, कागजों का ढेर। सूरज निकलता है, राजाराम घर लौटता है और फिर रुकता नहीं। पूरी रात जाग कर वह लिख डालता है। खाली बस का सुहाना सफर, नाम के साथ वह जोड़ता है एक नया उपनाम, मास्टराम। क्यों मास्टराम? क्योंकि अपनी असली पहचान से वह शर्मिंदा था। लेकिन यही नाम बनेगा इतिहास। राजाराम जी, ये कहानी तो सुपरहिट है, और चाहिए? सफलता आ जाती है राजाराम की जिंदगी में, पैसा, नाम, इज्जत, सब कुछ। लेकिन रात को जब वह शीशे में खुद को देखता है तो एक सवाल उठता है, क्या मैं सच में एक लेखक हूँ, या फिर मैं सिर्फ इंसानों की अंधेरी कल्पनाओं का व्यापारी? और यहीं खत्म होता है मास्टराम का पहला एपिसोड। राजाराम अब एक कड़वे सच के सामने है, वह साहित्यकार है या कल्पनाओं का ठेकेदार? इसका जवाब मिलेगा अगले एपिसोड में। तो दोस्तों कैसी लगी पूरे एपिसोड की ये डिटेल्ड कहानी, कमेंट में बताइए। और हाँ, अगला एपिसोड चाहिए तो बोलिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।